राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव कराया जाएगा। वोटों की गिनती भी 16 मार्च को होगी। महाराष्ट्र की 7, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। तमिलनाडु की 6 सीटों पर चुनाव होना है। वहीं शरद पवार, रामदास अठावले, कनिमोझी, तिरुचि शिवा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। मायावती ने गठबंधन को लेकर चल रही चर्चाओं को पूरी तरह भ्रामक और निराधार बताया। बसपा सुप्रीमो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि गठबंधन से हमेशा बसपा का नुकसान होता है। मायावती ने 2007 वाली प्रचंड जीत 2027 में दोहराने की हुंकार भरी। साथ ही सपा, कांग्रेस और बीजेपी को संकीर्ण सोच वाली पार्टी बताया। एमपी की मोहन सरकार ने 4,38,317 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। वित्त मंत्री देवड़ा ने सबसे बड़ी घोषणा महिलाओं को लेकर की। लाडली बहनों के लिए 23,800 करोड़ रुपए तो वहीं किसानों के लिए 1,57,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके अलावा अटल गृह ज्योति योजना के लिए 6,033 करोड़, श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़ प्रस्तावित किए गए। बजट को लेकर सीएम मोहन ने कहा कि पर्यावरण, पर्यटन, सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर फोकस किया है। हम हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। विशाखापट्टनम से लगे समंदर में इस समय दुनिया भर के नेवल जहाजों का जमावड़ा लगा है। समंदर में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलन नौसैनिक अभ्यास हो रहा है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में पहली बार इंडियन नेवी की आन, बान और शान आईएनएस विक्रांत शामिल हुआ। भारत के अलावा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में 70 से ज्यादा देश और 65 से ज्यादा नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समंदर में 60 से ज्यादा जंगी जहाज और पनडुब्बियों का निरीक्षण किया। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में चीनी रोबोट को अपना बताने के विवाद के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक्सपो वेन्यू से अपना स्टॉल खाली कर दिया है। आरोप है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीन में बने यूनिट्री गो टू रोबोट को अपना बताकर ओरियन नाम से पेश किया था। तो वहीं इस विवाद के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नेहा सिंह ने कहा कि किसी भी देश के प्रोडक्ट को यूनिवर्सिटी ने अपना नहीं बताया। यूपी में शंकराचार्य विवाद पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान आया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि चोटी खींचना, शिखा खींचना महापाप है। जो भी दोषी हो उसे कड़ी सजा मिले। इसके पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी घटना के वक्त कहा था कि मैं पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में शीश झुकाता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द से जल्द गंगा स्नान कर भक्तों को सकारात्मक संदेश दें। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ बदसलूकी की खबर सामने आई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से लखनऊ के संघ कार्यालय में रात 8 बजे मुलाकात कर सकते हैं। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे से मंगलवार को लखनऊ पहुंचे संघ प्रमुख ने एक बार फिर कहा कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए और घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। मोहन भागवत ने हिंदू समाज को संगठित और सशक्त करने पर जोर देते हुए कहा कि हमें किसी से खतरा नहीं, लेकिन सावधान रहना है। साथ ही संघ प्रमुख ने घुसपैठियों की समस्या पर चिंता जताते हुए कहा कि घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा, उन्हें रोजगार नहीं देना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर और ब्रह्मोस मिसाइल को एक जैसा बताया। योगी ने कहा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। योगी ने कहा कि ब्रह्मोस भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक है, जिससे देश के दुश्मन भय खाते हैं। तो वहीं बुलडोजर को उन्होंने यूपी की प्रगति और ताकत का प्रतीक बताया। सीएम योगी ने कहा कि बुलडोजर अवैध निर्माण गिराने के साथ साथ माफिया प्रवृत्ति को भी कुचलता है। यूपी के लखीमपुर खीरी में 6 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी के आरोप पर पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ। एक तरफ जहां पुलिस ने आरोपी सद्दाम पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं प्रशासन ने सद्दाम की दुकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। इससे पहले घटना के विरोध में लोगों ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया था। यूपी के फर्रुखाबाद में फिर बुलडोजर एक्शन हुआ। प्रशासन ने गैंगरेप के आरोपियों के अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। शिबू, सलमान और अनस पर कोचिंग छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर गैंगरेप करने और वीडियो बनाकर धमकाने का आरोप है। सितंबर 2025 में हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव आया है। आईआईएम लखनऊ की एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर निर्माण से पहले अयोध्या की पहचान मुख्य रूप से तीर्थ स्थान तक सीमित थी, लेकिन मंदिर के उद्घाटन के बाद पर्यटन, निवेश, रोजगार और राजस्व में बढ़ोतरी हुई। हर दिन लाखों श्रद्धालुओं के आने से होटल, परिवहन, सेवा क्षेत्रों को नई गति मिली है। मंगलवार को बेंगलुरु में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर पूरी तरह से भारतीय रंग में रंगे नजर आए। सर्जियो गौर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के साथ बेंगलुरु की सड़कों पर ऑटो रिक्शा की सवारी करते नजर आए। इससे पहले दोनों ने एक साथ बैठकर डोसे का आनंद लिया और फिल्टर कॉफी की चुस्कियां ली। बाद में सर्जियो गौर मंदिर भी गए। बॉलीवुड स्टार सलमान खान के पिता और मशहूर स्क्रीन प्ले राइटर सलीम खान की तबीयत में सुधार है। मंगलवार को ब्रेन हेमरेज के बाद उन्हें मुंबई की लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज दिन में उनका हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए डॉक्टर जलील पर्रिकर ने बताया कि सलीम खान को बहुत ही मिनिमल ब्रेन हेमरेज हुआ था।
जिसके बाद आज बेसिक प्रोसीजर किया गया। प्रोसीजर कामयाब रहा। सलीम खान अभी वेंटिलेटर पर हैं। आज या कल उन्हें वेंटिलेटर से हटा लिया जाएगा। बेकाबू बाइक की टक्कर से एक युवती की मौत हो गई। हादसा राजाजी नगर में हुआ। 26 साल की योगेश्वरी HDFC बैंक में काम करती थी। दोपहर के समय वो लंच के लिए निकली। सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मारी। हादसे में योगेश्वरी बुरी तरह घायल हो गई और अस्पताल जाकर उसने दम तोड़ दिया। हादसे का CCTV फुटेज सामने आया। पुलिस ने बाइक सवार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और उसकी तलाश की जा रही है। बिहार के बेगूसराय में परीक्षा केंद्र की बाउंड्री वॉल फांदकर प्रवेश करने वाली छात्रा के खिलाफ प्रशासन ने FIR दर्ज कराई। मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन परीक्षा केंद्र में छात्रा लेट पहुंची। गेट से एंट्री नहीं मिलने पर उसने करीब 20 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल फांदकर प्रवेश किया। उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा की पहचान कर उसके खिलाफ बलिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पटना की नीट छात्रा के परिवार को एक बार फिर धमकी मिली है। जहानाबाद में अपराधियों ने चिट्ठी के जरिए धमकी दी। इस चिट्ठी में लिखा है कि सबको मारेंगे। पटना में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की यौन उत्पीड़न के बाद संदिग्ध हालत में मौत हो गई। CBI पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इसी के साथ छात्रा के परिजनों को धमकियां मिल रही हैं। इससे पहले शनिवार को भी धमकी मिली थी। लखनऊ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। काकोरी इलाके में लड़की के घर वालों ने ससुराल आए दामाद की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक का नाम राम सागर बताया जा रहा है। पीलीभीत का रहने वाला था। राम सागर और कामिनी ने 2 साल पहले घर से भागकर शादी की। कामिनी के लव मैरिज करने से उसके घर वाले नाराज थे। कुछ समय पहले कामिनी के घर वाले उसे ये कहकर मायके लाए थे कि रीति रिवाज से उसकी शादी करके उसकी विदाई करेंगे। मुंबई के विद्या विहार इलाके में नाबालिग ने तेज रफ्तार SUV से पति पत्नी को टक्कर मारी। हादसे के 10 दिन बाद पति की मौत हो गई तो वहीं पत्नी की हालत नाजुक है। 5 फरवरी की रात दंपत्ति स्कूटर से घर लौट रहा था, तभी बेकाबू कार ने उन्हें टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक कार 17 साल का नाबालिग चला रहा था। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। हालांकि नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से बेल मिल गई, लेकिन लड़के का पिता जेल में है। लेकिन नंद नगरी इलाके में एक शख्स की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। उम्रदीन के नाबालिग बेटे के साथ किसी से झगड़ा हो गया। इसके बाद बीच बचाव करने गए उम्रदीन के सीने में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग गए। आशंका है कि वारदात को अंजाम देने वाला नाबालिग है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के रुड़की में छापेमारी करने आई विजिलेंस टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया। कुछ लोगों ने पहले टीम से तीखी बहस की, फिर धक्का मुक्की की। आरोप है कि टीम के साथ अभद्रता की गई और उन्हें मौके से खदेड़ने की कोशिश की गई। बिजली चोरी की शिकायत पर विजिलेंस टीम छापेमारी करने पहुंची थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और हालात को काबू किया। इंदौर में MBA की पढ़ाई कर रही छात्रा के मर्डर मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ। पुलिस ने हत्या के आरोप में प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पीयूष धनौतिया मूल रूप से मंदसौर का रहने वाला है। युवती के साथ एक कॉलेज में MBA की पढ़ाई कर रहा था। हत्याकांड 10 फरवरी को हुआ। पुलिस के मुताबिक उसे प्रेमिका के चरित्र पर शक था, जिसे लेकर विवाद हुआ था। अरुणाचल प्रदेश के वालोंग के जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया है। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने साहसिक प्रदर्शन करते हुए आग पर काबू पाया। एयरफोर्स के अनुसार आग पर काबू पाने के लिए 1,40,000 लीटर पानी गिराया गया। तो वहीं नागालैंड में जुको घाटी में भी आग लगी। इस पर काबू पाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन जारी है। खड़ी ढलानों, खराब विजिबिलिटी और दुर्लभ हवा के बीच आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ईसाई समुदाय का पवित्र महा उपवास काल एश वेडनेसडे यानी कि राख बुधवार आज से शुरू हो गया है। यह दिन ईसाई धर्मावलंबियों के लिए पश्चाताप और आत्मसुधार का समय माना जाता है। इसके लिए श्रद्धालुओं के माथे पर राख लगाने की परंपरा है। 40 दिन तक चलेगा और गुड फ्राइडे पर समाप्त होगा। इस अवसर पर तमिलनाडु के थूथुकुडी के चर्च में विशेष आराधना और प्रार्थना सभा हुई।